अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज जो हम डेफिनेशन कवर करने जा रहे हैं वो है वेलोसिटी की। तो पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, बल्कि डेफिनेशन ही है तो डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो डेफिनेशन है इसकी, स्पीड ऑफ अ बॉडी, स्पीड ऑफ अ बॉडी इन अ डेफिनेट डायरेक्शन is called velocity। यस, तो स्पीड, बात वही है, ये स्पीड ही है लेकिन इन आ डेफिनेट डायरेक्शन। आते एग्जांपल दे देता हूँ एक, कि फॉर एग्जांपल ट्रेन ट्रेन की बात अगर मैं करूँ और मैं बोलूँ कि अ ट्रेन इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं ये भी बोल दूँ अगर ट्रेन इज़ मूविंग विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ट्रेन ऐसा तो नहीं है ना कि ट्रेन अपने एक पैथ पे चलती है। ये तो नहीं कभी इधर निकल गई कभी उधर निकल गई, ट्रेन अपने पैथ पे चलती है ना, डेफिनेट डायरेक्शन, एक डायरेक्शन उसकी है कि उसी में जाना है। ये नहीं कि कहीं और निकल जाएगा और कहीं और, ऐसा नहीं होगा। सही है, स्पीड इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, एक डायरेक्शन दी गई होगी कि उसी में चलना है, किसी और डायरेक्शन में हमने नहीं जाना। मैंने थोड़े दिन पहले लास्ट वीडियो में या फिर उससे पहले किसी वीडियो में स्केलर और वेक्टर की बात की थी। स्केलर और वेक्टर, सही है। स्केलर में बोलता हूँ कि मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर में मैं बोलता हूँ मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, प्लस डायरेक्शन। इसी की मैं एग्जांपल देता हूँ। स्केलर में बात करूँ, मैं अपनी बात कर लूँ। फॉर एग्जांपल आई वॉकड फोर मीटर, आई वॉकड 4 मीटर विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। सही है, मैं भाग रहा था। सही है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से मैं भाग रहा था और मैं 4 मीटर चला। अब मुझे ये तो नहीं पता ना मैं कहाँ चला। अगर दूसरी तरफ बात करें वेक्टर की, आई वॉकड टुवर्ड्स ईस्ट 4 मीटर विथ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। सही, अब यहाँ मैंने एक डायरेक्शन, एक डेफिनेट डायरेक्शन दी हुई है कि मैं इस ईस्ट की तरफ गया। सही है, मैं मशरिक की तरफ गया, मैंने एक डेफिनेट डायरेक्शन दी हुई है, तो ये वेक्टर है। और ये जो स्पीड नहीं होगी, ये स्पीड नहीं होगी, ये वेलोसिटी होगी। सही है, क्योंकि यहाँ एक डेफिनेट डायरेक्शन दी हुई है कि मैं इस तरफ मुड़ा। सही, अब मैं बताऊँ कि मैं गया था कायद आज़म की मज़ार की तरफ, और मैं गया था इस स्पीड से या वेलोसिटी से, मैं गया था 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मैं गया था। और मैंने यहाँ पे डायरेक्शन दी हुई है कि मैं एक जगह, एक ख़ास जगह पर गया था। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं सिर्फ चला हूँ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। मैंने एक डेफिनेट डायरेक्शन दी हुई है, तो वो हो जाएगी वेलोसिटी। सही है, इसका एक्सप्रेशन मार्कर एक्सप्रेशन। अच्छा, अगर ये स्केलर और वेक्टर वाली बात समझ में ना आए तो टेंशन की बात नहीं है, आगे पूरा चैप्टर है इस पर, बहुत मुश्किल चैप्टर है। एक्सप्रेशन, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट पर टाइम। बात यहीं पे क्लियर हो रही है कि डिस्प्लेसमेंट, मैंने एक पीछे डेफिनेशन पूरी डाली है अपने चैनल पे, नहीं समझ में आ रहा तो जाके देखिएगा उसे। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। यहाँ पे भी डायरेक्शन दी हुई है, यहाँ पे भी डायरेक्शन दी हुई है। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है कि इसमें डायरेक्शन दी हुई है कि मैंने डिस्टेंस कवर किया एक डायरेक्शन में, एक मखसूस डायरेक्शन में मैंने कवर किया डिस्टेंस, इसीलिए ये वेलोसिटी है। अगर मैं यहाँ डिस्टेंस लिख देता तो ये स्पीड हो जाता। सही है, अब वेलोसिटी को एक्सप्रेस हम करेंगे, v ऊपर हेड देंगे और s ऊपर हेड पर टाइम, तो वैसे ही रहता है। सही है, और ये है एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका यूनिट भी है मीटर पर सेकेंड। सही, कोई चेंज नहीं है इसमें। अच्छा, तो ये वेलोसिटी जो है इसकी भी 3 टाइप्स होती हैं। सही है, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली टाइप जो होती है वो होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म
MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है कभी कभार MCQs में, जस्ट फॉर 1 नंबर, सही है। अच्छा, तो इसकी डेफिनेशन में बता देता हूँ। व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस नहीं सॉरी, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। डिस्टेंस मैं यहाँ पे कह देता हूँ, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस कह देता हूँ, लेकिन बात है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन देती है, जबकि डिस्टेंस डायरेक्शन नहीं देता, सही है। यहाँ मैं बात करूँगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी है और वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, सही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की मैंने डेफिनेशन बताई, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट, सही है, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मैं 3 इंटरवल ले रहा हूँ, सही है। एक है 10 मिनट का, फिर 10 से 20 मिनट का, फिर 20 से 30 मिनट का। एक गाड़ी है, कार, सही है, उससे पॉइंट बी पे जाना है पॉइंट ए से, सही है। और पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस है वो, उसमें टाइम लगना है टोटल 30 मिनट्स का, सही है। 30 मिनट्स का टाइम लगता है। पहले 10 मिनट यहाँ, फिर 20 मिनट यहाँ, फिर 30 मिनट यहाँ पे हो जाएंगे। अब कार ने, जो कि बॉडी ही है, कार ने 0 से 10 मिनट्स तक डिस्प्लेसमेंट कवर की 15 मीटर, सही है। 15 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट कवर की, सही है। और 10 से 20 तक 17 कर दी, फिर 20 से 30 तक 18 मीटर डिस्टेंस कवर किया, सही है। 10 मिनट, पहले 10 मिनट में 15 मीटर, फिर दूसरे 10 मिनट में 17 मीटर, फिर तीसरे 10 मिनट में 18 मीटर। तो यहाँ चेंजेस आ रहे हैं। तो ये जो है, ये जो वेलोसिटी होगी वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ये नॉन यूनिफॉर्म होगी। हाँ, ये नॉन यूनिफॉर्म होगी क्योंकि इसमें चेंजेस आ रहे हैं, इंटरवल्स ऑफ टाइम में चेंजेस आ रहे हैं। आई एम रियली सॉरी, यहाँ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा और यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। अब इसी का बिल्कुल अपोजिट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसी में समझा देता हूँ कि यहाँ पहले 10 मिनट में उसमें 10 मीटर कवर किया, दूसरे 10 में भी 10 मीटर कवर किया, और तीसरे 10 में भी 10 मीटर कवर किया। ये हो जाएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये बिल्कुल यूनिफॉर्म है कि चेंज हो ही नहीं रहा। 10 10 10 हर 10 मिनट बाद 10 ही है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट वेलोसिटी पे चल रही है कि कोई चेंज ही नहीं आ रहा, बिल्कुल तमीज़ से एक ही स्पीड पे चल रही है। ये नहीं कि कभी तेज़ हो रही है, कभी हल्की हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट बराबर स्पीड, बल्कि बराबर वेलोसिटी चल रही है, सही है। अब तीसरी जो टाइप होती है वो होती है एवरेज वेलोसिटी, सही। व्हेन टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, वेलोसिटी ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। अब यहीं से मैं समझा देता हूँ। यहाँ डेफिनेशन है, व्हेन टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, सही है, 15 प्लस 17 प्लस 18 अपॉन 10 10 10 30, सही है। व्हेन टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, सही। कितना टाइम टेक हुआ? 30 मिनट्स का। और कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 17 प्लस 17 15 प्लस 17 प्लस 18, इतना डिस्टेंस कवर हुआ, इतनी डिस्प्लेसमेंट कवर हुई, और कितने टाइम में हुई? 30 मिनट्स में। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना, तो जो आंसर आएगा वो होगी एवरेज वेलोसिटी। वो होगी क्या? एवरेज वेलोसिटी। हम डिवाइड करके देखते हैं, आंसर आएगा 1.25। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 1.25 मीटर पर सेकेंड। बात क्लियर हो गई कि जब जितने इंटरवल्स में जितना टाइम लिया जाएगा, उन सबको ऐड करके टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज वेलोसिटी आएगी। ये बात क्लियर होनी चाहिए, वरना आगे इक्वेशंस ऑफ मोशन में स्लाइड्स ही प्रॉब्लम आएगी, मैं वहाँ दोबारा क्लियर कर दूंगा, सही है इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़ एंड लाइक द वीडियो टू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।